कहानी की शुरुआत में एक सोल्जर का ग्रुप दिखाया जाता है जो एक घने जंगल से होकर गुजर रहा होता है। उनमें एक बहरा सोल्जर भी होता है। तभी इसका साथी इसे इशारा करके पीछे चलने की बात करता है, जिसके साथ सभी पीछे मुड़ जाते हैं और एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां इनके नज़दीक में एक बड़ा सा तालाब होता है। इसके बाद बहरा सोल्जर अपने घोड़े को बांध रहा होता है। तभी उसकी नज़र पानी पर पड़े एक पत्थर पर पड़ती है, जो एक बहुत कीमती पत्थर होता है। वह उसको उठाकर अपने पास रख लेता है। इनमें से किसी को पता भी नहीं था यहाँ के तालाब में एक सायरन विच भी रहती है। तभी हम देखते हैं कि वह सायरन विच पानी में छुपी हुई थी और इन्हीं को देख रही थी। तभी उस बहरे सोल्जर को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि उन सोल्जर के साथ कुछ और लोग भी आए हुए हैं जो यहाँ पर ब्लैक मैजिक करने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और अजीब तरह से डांस करने लगती है और अजीब तरह से आवाज़ें निकालने लगती है। इसको सुनकर सभी सोल्जर इसके वश में हो जाते हैं। सोल्जर के मन में उसे पाने का लालच आ जाता है। सायरन विच और जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगती है। इसे सुनकर सारे सोल्जर एक एग्रेशन में आ जाते हैं और वह एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं, क्योंकि उनमें सायरन विच का अट्रैक्शन आ गया था। इनमें से कोई भी होश में नहीं होता और यह एक दूसरे को मारते काटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि सायरन विच भी लगातार खतरनाक आवाज़ निकाल रही थी और अजीब तरह से डांस करती हुई पीछे की तरफ बढ़ रही थी। तभी वह बहरा सोल्जर इनकी इस हरकत को देखता है, लेकिन शुरुआत में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहां सारे सोल्जर एक दूसरे को मारने में लगे थे और पानी के अंदर जाने लगे थे, तभी बहरे सोल्जर की नज़र सायरन विच पर पड़ती है और वह उसे देखकर डर जाता है। लेकिन उसे सारी सायरन विच की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उसका इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन आखिर में सबके सब डूबने लगते हैं और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। तभी सायरन विच की नज़र बहरे सोल्जर पर पड़ती है और वह उसको देखकर आवाज़ें निकालने लगती है, लेकिन बहरे सोल्जर पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। यह देखकर सायरन विच और तेज तेज से आवाज़ें निकालने लगती है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। यह सब देखकर सायरन विच परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कुछ हो गया है। इसलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वापस पानी में चली जाती है। यह देख कर के बहरा सोल्जर काफ़ी डर गया था और इसे अभी तक कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी सायरन विच पानी से बाहर आती है और इसे देखने लगती है, क्योंकि सायरन विच भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और इसे पाना चाहती थी। बहरा सोल्जर यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वह भागते भागते एक पेड़ से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। कुछ समय के बाद उसे होश आता है और सोल्जर किसी तरह से खड़ा होकर के आगे बढ़ने लगता है। वह भागने की वजह से बहुत थक गया था, इसलिए वह एक चादर लेता है और नदी किनारे पर जाकर एक जगह सोने लगता है और उसे लेकिन कुछ समय के बाद ही रात हो जाती है और सोल्जर को भी नींद आ जाती है। तभी सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और सोल्जर के पास आ जाती है। हम देखते हैं कि सायरन विच में भी इसे पाने की गजब चाहत आ गई थी, इसलिए वह उसी से लिपटकर वहीं पर सो जाती है। हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और सोल्जर की आंख खुलती है, लेकिन सायरन विच अभी भी इसी के पास में सोई हुई थी। तभी सोल्जर को अपने ऊपर कोई चीज़ महसूस होती है और उसकी नज़र सायरन विच पर जाती है, जिसके बाद नज़र उसकी गहनों पर पड़ती है। उसके अंदर उसे पाने की इच्छा जागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सायरन विच भी जाग जाती है और जैसे ही वह भागने वाली होती है, सोल्जर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर के हाथ में इसके कुछ हीरे जवाहरात फंस जाते हैं। सोल्जर यह देखकर हैरान हो जाता है और उसको इसे पाने की लालच आ जाती है। वह सायरन विच का पीछा करने लगता है, जो पानी के अंदर भाग रही थी।
सायरन विच भी पानी के अंदर भागते भागते झरने के ऊपर आ जाती है। सोल्जर भी उस किनारे पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सोल्जर अपनी तलवार को इस किनारे पर रखने के बाद सायरन विच की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर सायरन विच भी यह सोचती है कि वह भी उससे प्यार करने लगा है। उसके बाद सायरन विच मदहोशी में डांस करने लगती है और इसके पास तुरंत आ जाती है। बहरा सोल्जर भी इसे इस तरह से जताने लगता है जैसे कि वह भी उससे प्यार करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सोल्जर को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो सिर्फ उसके जिस्म में लगे हुए हीरे जवाहरात को पाना चाहता था। कुछ देर में ये एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि सायरन विच के होठों पर भी हीरे जवाहरात लगे थे जिसकी वजह से वह किस नहीं कर पाता। लेकिन अब सायरन विच को खुद को नहीं रोक पाती और ऐसे ही किस करने लगती है, जिसकी वजह से सोल्जर के होंठ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। लेकिन वह यह सब होने देता है और उसको किनारे के पास ला करके एक झटके में बेहोश कर देता है। अब इस तरीके से सोल्जर अपने इरादों में कामयाब हो जाता है और वह सायरन विच की बॉडी से सारे हीरे जवाहरात एक एक करके निकालने लगता है, जिसकी वजह से सायरन विच की बॉडी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। इसके बाद वह सायरन विच की बॉडी को पानी में धकेल देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि सायरन विच की बॉडी नदी में बहने लगी थी। इसके बाद वह बहरा सोल्जर सारे हीरे जवाहरात लेकर के एक चादर में बांधकर वहां से जाने लगता है। सायरन विच की बॉडी भी तालाब में आ गई थी और वह अजीब तरीके से नीचे पानी में जा रही थी, जिसकी वजह से सायरन विच की बॉडी का खून चारों तरफ फैल जाता है, जो दिखने में बहुत भयानक लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था, सोल्जर को उसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। जो हीरे जवाहरात लेकर के वह जा रहा था वह बहुत भारी थे, जिसे उसको ले जाने में भारी परेशानी हो रही थी। इस दौरान वह आगे बढ़ते हुए काफ़ी थक जाता है और उसे सामने एक नदी नज़र आती है। वह पानी पीने के लिए उसके किनारे पर आ जाता है और जैसे ही वह पानी पीने लगता है, सायरन विच का ब्लड भी वहीं पानी में आ जाता है। वह बिना देखे ही उस पानी को पी लेता है और जैसे ही उसकी नज़र उस पानी पर पड़ती है, वह बहुत घबरा जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और उसके बाद उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती थी, क्योंकि सायरन विच के ब्लड की वजह से हुआ था। इस बात से सोल्जर काफ़ी परेशान हो जाता है। वह पागलों की तरह दौड़ने लग जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब कुछ देर बाद सोल्जर शांत हो जाता है और जैसे ही यहाँ से जाने लगता है, तभी पानी से सायरन विच बाहर आ जाती है और उसे अपनी बॉडी के सारे हीरे जवाहरात गायब हुए नज़र आते हैं। यह देख करके वह बहुत परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी भी होने लगती है। उसे समझ आ गया था कि सोल्जर के दिल में उसके लिए प्यार तो था ही नहीं, बल्कि वह उसके जिस्म के हीरे जवाहरात को चाहता था। तभी उसकी नज़र सोल्जर के ऊपर पड़ती है और सायरन विच आवाज़ निकालना शुरू करती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लग जाता है, क्योंकि उसे अब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। वह खुद को नहीं रोक पाता और सायरन विच की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि सायरन विच भी धोखे की वजह से लगातार चिल्लाए जा रही थी और अजीब अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रही थी, जिसकी वजह से बहरे सोल्जर को क्योंकि सुनाई देने लगा था, उसकी मेंटल कंडीशन काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। लेकिन अब सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह भी उसके वश में आ गया था और पानी के अंदर जाने लगा था। अंत में यह सोल्जर भी गहरे पानी के अंदर डूबता चला जाता है और अपने लालच की वजह से मारा जाता है। वहीं सायरन विच भी अपनी हालत देखकर काफ़ी दुखी हो गई थी। आखिरकार सोल्जर भी वहीं पर आ जाता है जहां पर इसके बाकी साथी मरे हुए पड़े थे। और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है।